Morning 7th class. Now open your page number 20. Question 3rd, short answer questions. First is, what were the qualification necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? कि चोला एम्पायर में कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी थी? तो आंसर इज, द मेंबर मस्ट बी अ लैंड ऑनिंग मेल एडल्ट बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज. कि जो मेंबर है वो एक तो मेल होना चाहिए, उसके साथ साथ वो ज़मीन का मालिक भी होना चाहिए, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 to 70 ईयर्स, 35 से 70 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए. और द मेंबर वर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ द वेदास एंड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एज वेल एज बी ऑनेस्ट. कि जो मेंबर है उसको वेदों की भी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ में वो प्रशासनिक मामलों के भी ज्ञान होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए था. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? कि जो राष्ट्रकूटास हैं थे वो कैसे पावरफुल बने? आंसर इज, राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल बाय यूजिंग दीज मीन्स. इन कारणों से बने थे. फर्स्ट है, बिल्ड अप एन इमेज एंड कॉल देमसेल्व्स एज डिसेंडेंट ऑफ सत्यकी. इन द मिड 8th century, दंती वर्मा और दंती दुर्गा overthrew his Chalukya overlord, और this victory was described as the rebirth as a Kshatriya and performed a ritual called Hiranyagarbha with the help of Brahmins. क्या था कि इस जो छवि का निर्माण किया उन्होंने और खुद को सत्य की वंशज के रूप में बुलाया. और दूसरा है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में जो चालुक्य राजा थे उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन जो दंती वर्मा थे या दंती दुर्ग थे, उन्होंने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका था. और थर्ड है कि इस जीत को क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म के रूप में वर्णित किया गया, और ब्राह्मणों की मदद से हिरण्यगर्भ नामक जो है अनुष्ठान जो है वो किया गया था. नाउ डू योर क्लास वर्क.